दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। ससारक्षण। एक दिन श्री मौनदेव परिभ्रमण करते हुए माड़ू नदी के पार दो ऊंचे पर्वत शिखरों के मध्य में एक वृक्ष के नीचे आसीन थे। उसी दिन सालबर्डी के शिकारियों में यह शर्त तय हुई कि एक खरगोश छोड़ा जाए और उसके पीछे अपने अपने कुत्ते दौड़ाए जाए। जिस पक्ष के कुत्ते खरगोश को पहले पकड़ ले वही पक्ष विजयी घोषित किया जाए। इस निश्चय से उन्होंने उसी मार्ग पर एक खरगोश छोड़ा जिधर भगवान बैठे थे और फिर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ा दिए। कुत्ते तेज भाग रहे थे। उनके मालिक जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। जीवन का मोह प्राणी मात्र में पाया जाता है। खरगोश भी प्राण त्राण के लिए पूरे वेग से भागा जा रहा था, किंतु शिकारियों के भीषण कोलाहल और कुत्तों की अधिकता से भयभीत होकर वह बहुत घबरा गया, जिससे उसकी गति कुछ मंद पड़ गई। मरता क्या न करता। दौड़ते दौड़ते जब वह बुरी तरह हार गया और कुत्तों को अपने बहुत निकट पाया तो प्राण रक्षा के लिए वह भगवान श्री चक्रधर के जानु के नीचे जा चुका। कुत्ते भी भगवान से कुछ दूर ठहर गए। शिकारियों ने आकर जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत भगवान से कहा, महाराज, आप अपना जानू उठाकर खरगोश को भगा दे अथवा हमारा शिकार हमें लौटा दे। परंतु भगवान ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही उस खरगोश को अपने जानू के नीचे से जाने दिया। भगवान को इस प्रकार मौन देखकर शिकारियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बड़े जोश से फिर कहा, स्वामी जी, आप निश्चिंत बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं देते, जानते नहीं इस खरगोश पर हमने कई शर्तें रखी हैं। अविलंब इसे हमें सौंप दें, अन्यथा इसके लिए रक्तपात हो जाएगा। शिकारियों को इस तरह क्रोध में लाल पीला होते देख भगवान श्री चक्रधर ने अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी ओर देखा। फिर थोड़ी देर ठहर कर सचमुच उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। बोले, जो हमारे शरण आता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। मारना तो दूर, तुम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। हम अपने शरणागत की रक्षा करेंगे और मानव मात्र का भी यही धर्म है। फिर शिकारियों को समझाते हुए प्रेम से कहा, अजी, तुम भी तो मानव ही हो। मानव को तो रक्षक बनाया गया है, भक्षक नहीं। तुम व्यर्थ में इन निरपराधी मुक्त प्राणियों की हिंसा क्यों करते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेचारे वन में रहकर निसर्गदत्त घास पानी खा पी कर अपना निर्वाह करते हैं। तुम्हें इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की मतानुसार हिंसा पाप है और पाप से नरक भोगने पड़ते हैं। भगवान के इस मार्मिक कथन का उन शिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तुरंत भगवान के आगे नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा की, महाराज, हम आपके श्री चरणों की शपथ उठाकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम किसी भी पशु पक्षी की हिंसा नहीं करेंगे और आपके आदेश का पालन करेंगे, अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। और इतना कहकर सबने प्रभु की फिर चरण वंदना की और आज्ञा लेकर वापस लौट गए। भयभीत खरगोश दीर्घ निश्वास लेता अभी तक भगवान के जाने के नीचे कांप रहा था। शिकारियों के चले जाने पर दयामय भगवान ने प्यार से उसे गोद में बैठाकर सांत्वना देते हुए कहा, महात्मन, शांत हो जाओ। शिकारी चले गए हैं, अब यहाँ भय का कोई कारण नहीं। जागो और यथेच्छ वन में विचरो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भगवान के द्वारा अभय मिलने पर खरगोश आनंद से उछलता कूदता निसर्गरमणीय वन्य प्रदेश की ओर तत्काल चला गया। इस पवित्र स्थान का नाम ससारक्षण है। मराठी भाषा में खरगोश को ससा कहते हैं। आदिवासियों में निवास। इसी विंध्याचल पर आदिवासी गोंड लोगों की एक घनी बस्ती थी। भगवान श्री चक्रधर कई दिनों तक उस बस्ती में रहे। गोंड लोग भगवान के स्नेह पाश में बंध चुके थे। अपने पास भगवान को न देखकर वे लोग वन की ओर मुख करके तार स्वर में अपनी भाषा में देवादिदेव इत्यादि कहकर पुकारते। भगवान के समीप आ जाने पर तन्मयता से प्रेम विभोर होकर वे कभी उनके चरणों तथा हाथों की तलुओं को और कभी उधर को चूमते, नाचते तथा गाते। उसके पश्चात वे भगवान के उपहार के लिए एक बांस की पोरी को भीतर से कुरेद कर उसमें चावल तथा पानी भरकर उसके दोनों सिरे बंद कर देते थे। फिर ऊपर से माटी पोतकर उसे आग में डाल देते। पक जाने पर पूरी को मध्य भाग
उसे चीरकर पोमिनी वृक्ष की पत्तल पर चावल उड़ेलकर ठंडा करते और एक दोनों में शहद तथा दूसरे में पानी रखकर प्रेम पूर्वक भगवान को भोजन करवाते। इस पाककला को केवल वे लोग ही जानते थे। इसके व्यतिरिक्त वे लोग भूमिगत पानी के प्रवाह के भी कुशल जानकार थे। वे किंचित मात्र खनन से ही बड़े ठाट से पानी पा लेते थे। दंडवत प्रणाम।